कुछ लोग जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने का सपना देख लिए हैं आरजेडी में। आरजेडी में कुछ लोग जो है जो राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने का सपना देख लिए, 4-5 लोग हैं। पिताजी को जेल से आए हुए महीना भर साल भर हो गया, हमारे पिताजी को वहीं रोक के रखा हुआ। अब देखिए, अब हम इतना ज़रूर कह सकते हैं कि लालू जी जो हैं लंबे समय तक बिहार के मुख्यमंत्री रहे, रेल मंत्री रहे, 2 प्रधानमंत्री उन्होंने बनाया, आडवाणी जी को भी गिरफ्तार किया। तो उनका जो व्यक्तित्व है इससे मैच नहीं खाता है। लेकिन उनको हम तो साफ तौर पे कह चुके हैं कि लालू जी का व्यक्तित्व इससे मैच ही नहीं करता। उन्होंने तो आडवाणी जी को गिरफ्तार किया। सब तो होते रहता है ना, मुगलिया सल्तनत है, पुत्र ने पिता को कैद कर दिया है, भाई भाई की लड़ाई हो रही है, सब कहानी गद्दी की है। आपस में ना प्यार है ना मोहब्बत है, और ये लोग इस प्रदेश को चलाना चाहते हैं, और ऐसे ही लोग देश को चलाना चाहते हैं। विडंबना है इस देश की। मुगल तो चले गए, मुगल खत्म हो गए, लेकिन मुगलिया सोच खत्म नहीं हुई अभी तक। ये पहली बार नहीं है, ये मुगलिया सोच है। उत्तर प्रदेश में भी आपने देखा ना, पुत्र ने पिता को कैसे हटाया, साफ किया। यहाँ भी वही हाल है। एक भाई कह रहा है कि पिता को बंदी बना लिया, दूसरा भाई रस्सी लगा के जनता से मिल रहा है। आप सबका स्वागत है, मैं हूं आपका अपना दोस्त अतुल। बिहार के विपक्ष की पार्टी आरजेडी के अंदर ही गृह युद्ध मचा हुआ है। अभी तो हाल में बिहार में उपचुनाव होने वाले हैं 2 पद पे, जहां पे कांग्रेस ने भी अपना उम्मीदवार उतारा है, आरजेडी ने भी उतारा है, और बीजेपी और जदयू के गठबंधन वाली उम्मीदवारी हुई है। लेकिन इस दोनों उम्मीदवार से ज़्यादा और इस उपचुनाव से ज़्यादा बिहार के विपक्ष की चर्चा हो रही है, क्योंकि आरजेडी के दोनों लाल तेजस्वी और तेज प्रताप अपने अपने हक के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। दोनों भाई ये कह रहे हैं कि बिहार का वर्चस्व मेरे पास है, बिहार जो आरजेडी है उसका पावर मेरे पास है। तो इससे तेज प्रताप अलग रास्ता ढूंढ लिया और उन्होंने एक नई पार्टी बना दी। अब ये पार्टी किस रास्ते और कहां तक पहुंचेगी ये तो आगे आने वाले दिनों में पता चलेगा। लेकिन ये झगड़ा इस तरफ बढ़ गया कि अब राबड़ी देवी दिल्ली से पटना आ गई, और पटना आने के बाद जब मीडिया ने उनसे सवाल पूछा कि क्या आपके घर में जो तेज प्रताप और तेजस्वी हैं इनके बीच लड़ाई चल रही है, तो ये कहते हुए पाला झाड़ रही हैं कि हमारे घर में लड़ाई नहीं चल रहा, जदयू और बीजेपी में लड़ाई चल रही है, हमारा घर संतुलित है। लेकिन इसके साथ ही जब ये जग जाहिर है और ये सारा सबको पता है कि जब घर फूटे संसार लूटे, और ये तो राजनीति है, राजनीति में कोई किसी का सगा नहीं होता। कहते हैं कि राजनीति में अपने बाप पे भी विश्वास नहीं किया जा सकता, अपने बाप पे भी विश्वास नहीं कर सकते राजनीति में। ये वही राजनीति है कि लालू प्रसाद ने एक अथाह संपत्ति कमाई, और वो दोनों बेटे उसी संपत्ति को देखते हुए बड़े हुए, संपत्ति को देखते हुए लालू प्रसाद के दोनों लाल बड़े हुए और उनकी ग्रोथ हुई और आगे बढ़े। आप समझ सकते हैं कि जिस संपत्ति के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं और ये वादा करते मैं बिहार की जनता को सेवा करूंगा, उनके लिए काम करूंगा, और उनके साथ संबंध बना के उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। जब ये 2 भाई आपस में संबंध ढंग का नहीं बना पा रहे हैं तो बिहार के जनता के साथ क्या संबंध बनाएंगे? बस उल्लू बना सकते हैं और मूर्ख बना सकते हैं। इसके अलावा मुझे तो नहीं लगता कि कुछ कर सकते हैं। खैर, ये मैं हूं या तेज प्रताप हो या तेजस्वी हो, पावर के लिए हर एक कोई लड़ता है, हर एक किसी को पावर अच्छा लगता है। लेकिन जैसा कि मैंने बताया कि राजनीति और घर जब टूटता है या कोई भी परिवार टूटता है तो बाहर वाले मजे लेते हैं। वैसे में ही जदयू के नेता अब ये कह रहे हैं कि एक मुगलिया शासक है और ये लोग अपने इच्छानुसार काम करते हैं। ये लोग जब आपस में ही लड़ रहे हैं तो जनता की क्या भलाई करेंगे, और ये सीट सत्ता के लिए कुछ भी कर सकते हैं। तो इनसे मैं कहना चाहूँगा कि सर, जो आप भूल गए नीतीश कुमार, जो कि उनको कुर्सी कुमार भी कहा जाता है, और वो सरकार में और गद्दी और कुर्सी इतनी प्यारी है कि कब किधर चले जाएं कुछ पता नहीं चलता। तो ये जरूरी है कि जिनके घर खुद कांच के हो वो तो किसी और पे पत्थर ना मारे। जितने भी बिहार के राजनीतिक पार्टी हैं, बस ये है कि चूना लगाना जनता को बहुत अच्छे से जानते हैं। पान वाला उतना अच्छा नहीं चूना लगाता जितना बिहार के राजनीतिक पार्टियां बिहार की जनता को लगाती हैं। जब
चुनाव का समय आता है, बिहार सरकार बहाली निकाल देती है और जनता इस आशा में वोट दे देती है कि अगर सरकार बदल गई तो बहाली पूरा नहीं होगा, और सरकार इसी भरोसे और जनता का चूना लगाने का प्रक्रिया आगे करते हुए सत्ता में आ जाती है, लेकिन फिर भी वो बहाली पूरा नहीं होती है और बहाली को और रिजल्ट आने के बाद भी उस बहाली को कैंसिल कर दिया जाता है। तो हम किसको अच्छा कहें, किसको बुरा कहें, ये हमें खुद समझ नहीं आता, क्योंकि शक्तिमान ही गंगाधर तिलक है। लेकिन ये तो आने वाले वक्त में पता चलेगा कि तेजस्वी और तेज प्रताप की जो लड़ाई है वो खत्म होती है या तेजू भैया अपने रास्ते पे निकल चुके हैं और लालू यादव के लिए एक नई मुश्किल खड़ा कर रहे हैं। तो तेजू भैया का कल रैली निकला था, राबड़ी देवी के आवाज से होते हुए वो एक फर्राटेदार सड़क से निकलती हुई जा रही थी, जो कि दिखा रहा था कि इसको लंबा दूरी तय करना है। मैं अपने ऑडियंस से जरूर पूछना चाहता हूं कि अपने विचार कमेंट्स में जरूर बताएं कि जो हमारी राजनीतिक पार्टियां होती है बिहार में, जो अपना घर नहीं संभाल पाती, क्या वो हमें संभाल पाएंगी या वो एक पनवाड़ी की तरह हमें भी हमेशा चूना लगाती हैं। आज के वीडियो में इतना ही, लेकिन ये इसके साथ मैं जरूर कहूंगा, घर टूटे या परिवार टूटे या कोई पार्टी टूटे, दुख और बुरा जरूर लगता है। जो इन्होंने उसको बनाने के लिए इतनी मेहनत और मशक्कत के साथ खड़ा किया, क्योंकि तोड़ने वालों को पता नहीं होता कितना मेहनत से इसको खड़ा किया गया है, बस इसलिए टूट जाती है कि उनको लगता है कि मुझे पावर और मुझे अटेंशन नहीं मिलता। तेज प्रताप को क्रिटिसाइज कर रहा हूँ ना, तेजस्वी को मैं बढ़ावा दे रहा हूँ। बस ये जरूर कर रहा हूँ कि आप लोग आपस में ही जब लड़ेंगे तो हमारे लिए जो जनता है उनके लिए आप कब खड़ा होंगे। तो जो आपका घर की लड़ाई है सर, उसको प्लीज जल्दी खत्म कर लीजिए और हमारे आवाज बनिए। के साथ ही मैं सत्ता पक्ष से भी गुजारिश करूंगा कि जो बिहार में टीचरों की बहाली चल रही है उसमें पारदर्शिता और जो घोटाला और घपलेबाजी हो रहा है उस पर ध्यान दें, ताकि हमारे स्कूल में वो मास्टर आ सके जो हकदार हों, वो भैंस और गाय चराने वाले और खैनी रगड़ने वाले और दारू पी के सो जाने वाले और जो मिड डे मील है उस पर आश्रित होने वाले मास्टर स्कूल में ना आए, क्योंकि अगर वो आएंगे तो फिर बच्चों का वही भविष्य होगा, जो नहीं तो हमारा हाल और बुरा हो जाएगा। क्योंकि बिहार के जो अभी टॉपर हैं शुभम कुमार, वो मध्य प्रदेश कैडर चुन रहे हैं। आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि वो किस कारण से बिहार का जन्मा हुआ लड़का किसी और राज्य को सेवा करना चाहता है। यानी हमारी सरकार, हमारे राजनेता, हमारे जितने नेता हैं या यहाँ की व्यवस्था है उससे वो त्रस्त है, या उसको पता है कि यहाँ पे नेता के हिसाब से चलना जाता है और सरकार के हिसाब से आप पे दाग लगाया जाता है।